दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीजें जन्म लेती है या जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत जरूर होता है और यही इस प्रकृति का नियम है। हम ग्रीन वेजिटेबल्स या बैलेंस डाइट खाकर और रेगुलर एक्सरसाइज करके हमारी उम्र तो बढ़ा सकते हैं पर अमर नहीं हो सकते। और जीवन की तरह मौत भी एक कटु सत्य है। आखिर ये मृत्यु क्या है? दुनिया के हर इंसान के मन में ये सवाल कभी न कभी तो जरूर उठा है। और मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में हमारे अंदर कोई आत्मा है? अगर हाँ, तो मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? आखिर मनुष्य की मृत्यु क्यों हो जाती है? और क्या आत्मा अमर है? अगर आत्मा अमर है तो फिर मौत पर इतना दुख क्यों होता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब और मृत्यु जीवन का रहस्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। इस धरती पे जब से जीवन का ओरिजिन हुआ है तब से जीवों में कुछ गुण अपने आप ही आए हैं, जैसे जीने के लिए भोजन, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन और मरने से बचने के लिए आत्मरक्षा। और इस मृत्यु के डर से हमने एक सोच आत्मा के रूप में बनाई है और हम ये मानने लगे कि आत्मा कभी मरती नहीं है। और ये सोच धर्म के माध्यम से हमारे मन में स्थापित हो गई। हमें ये तो पता है कि लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ उस शरीर का अंत है जो नेचर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों की एनर्जी हमें बांधे रखती है। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एनर्जी यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है और शायद यही वजह है कि मरने के बाद भी हम इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है जहाँ शरीर की अंतिम विदाई के बाद आत्मा चली जाती है। अपने गीता उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, वहीं जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आत्मा अमर है और ये सिर्फ शरीर बदलती है तो फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? बहुत कुछ खोजने और पूछने के बाद जवाब तो हमें मिल गया। हमें बताया गया कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अनेक जीव जंतु की मृत्यु होती है और उनकी आत्मा भी शरीर बदलती है, जिसकी वजह से अनेक जीव जंतु इंसानों की योनि में जन्म लेते हैं। और ये विचार भी हमें धर्म से मिला है कि एक इंसान अलग अलग योनि में जन्म लेता है और उसे जन्म और मृत्यु के इस काल चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही जो आत्माएं परमात्मा की शरण में चली जाती है उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर साइंस की माने तो वो आत्मा जिसे हम अंग्रेजी में सोल कहते हैं उसे साइंस नहीं मानती। साइंस डेथ को सिर्फ शरीर की मृत्यु मानता है और शरीर में आत्मा होने का दावा नहीं करता, क्योंकि हम सभी जानते हैं और मेडिकल साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि मृत्यु के समय शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि हमारा माइंड तुरंत काम करना बंद कर देता है। किडनी, लीवर, पैनक्रियास एंड हार्ट कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आत्मा के शरीर से निकलते ही हमारी मृत्यु होती है तो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे जीवित रहते हैं? और जिसे हम मैं कहते हैं यानी हमारा कॉन्शियसनेस और फीलिंग वो हमारे पास कैसे आई? क्या जिसे हम मैं कहते हैं वो आत्मा है या कुछ और? साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना और हमारी फीलिंग दिमाग के सेरिब्रम वाले हिस्से में होती है और जब ये काम करना बंद कर देता है तब हम मैं की भावना और अन्य कुछ भी महसूस करना बंद कर देते हैं। उनका कहना है कि आत्मा सिर्फ एक सोच और लोगों का अंधविश्वास है। शरीर पर तो साइंटिस्ट ने महारत हासिल कर रखी है, लेकिन धर्म को झुठलाना किसी के बस की बात नहीं। आत्मा है या नहीं है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में तो वही बता सकता है जो मरने के बाद वापिस आया हो और उसने मौत के बाद का दृश्य देखा हो। अब आप भी यहाँ सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कौन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मरने के कुछ देर बाद वापस अपने शरीर में आ गए थे। और इस तरह की चीजें अनुभव करने को NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। वहीं रेमंड मूडी को NDE का पिता माना जाता है। उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने NDE को अनुभव किया है, या ये कह लो कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसे एक्सपीरियंस किया है। और ये वो लोग थे जिन्हें डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद ये लोग फिर से उठ खड़े हुए। लिए गए इंटरव्यू में ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोगों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी जो कि इस प्रकार है, जैसे बहुत तेज आती हुई रोशनी, अपनी जिंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को याद करना, अपने पूर्वज और प्रियजनों से मिलना, हवा में तैरते हुए महसूस करना और आउटर बॉडी एक्सपीरियंस को महसूस करना।
आउटर बॉडी एक्सपीरियंस अपने आप में चौंका देने वाला अनुभव था। इसमें कुछ लोगों ने अपने ही ऑपरेशन के वक्त ये महसूस किया कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर डॉक्टर्स को अपना ही ऑपरेशन करते देख रहे हैं। 1907 में डनकन मैकडिगल ने आत्मा का वजन नापने का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 6 पेशेंट्स का वजन मौत के पहले और बाद में नापा। डनकन इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सभी लोगों की बॉडी में मृत्यु के पहले और बाद में 21 ग्राम का फर्क आया है, जिससे उन्होंने ये कहा कि शरीर में मौजूद आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट 15 कुत्तों पर भी किया, पर उनके शरीर के वजन में उन्होंने मृत्यु के पहले और बाद में कोई डिफरेंस नहीं पाया। पर क्या इसका मतलब ये था कि इंसानों में आत्मा होती है और कुत्तों में नहीं? पर धर्म तो कहता है कि हर वो जीव जंतु जिसमें प्राण है उसमें आत्मा का वास है। मानव चेतना विशेषज्ञ और एक मशहूर बायोलॉजिस्ट केनेथ आर मिलर कहती है कि आत्मा के विज्ञान की स्टडी करना व्यर्थहीन है, क्योंकि ये ना ही शारीरिक रूप से मौजूद है और ना ही इसकी कोई जांच की जा सकती है। साइंस बहुत आगे तो बढ़ गया है, पर इस ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगा पाना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने कहा है कि जो हम जानते हैं वो मात्र एक बूंद है और जो हम नहीं जानते वो एक सागर है। घूम फिर के अगर कंक्लूजन की बात करें तो साइंस ने हमें प्रूफ दिया है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। वहीं अगर धर्म की बात करें तो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, बस बोला है कि आत्मा होती है। दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश आपको मृत्यु और आत्मा का रहस्य बताने की। आप ईश्वर और आत्मा में विश्वास रखते हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।